तो साथियों, मेरे साथियों, आप सबका स्वागत है एग्जामपुर एप्लीकेशन पे। आज से हम बिल्कुल नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रतिशत। और इस टॉपिक को खत्म होने में बिल्कुल 7-8 दिन लगेंगे, हो सकता है 9 दिन भी लग जाए। कोशिश करूंगा कि 7-8 क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल नया टॉपिक है, नए लोगों के लिए। बिल्कुल फ्रेश मूड से स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन करने लग जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी और बहुत मस्त तरीके से इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत की एप्लीकेशन देखते हैं कि प्रतिशत की एप्लीकेशन क्या है, और बड़े ध्यान से सुनना। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है 1/, और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है 1/, और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है 1/, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 1/100। तो प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100। तो जहां पर भी प्रतिशत दिखेगा वहां पर मैं 1/100 को यूज करूंगा। जहां पर भी प्रतिशत दिखेगा वहां मैं 1/100 को यूज करूंगा। जहां पर भी प्रतिशत दिखे वहां 1/100 का यूज करना। जहां पर भी प्रतिशत दिखे वहां 1/100 का यूज करना है। क्लियर? जैसे 10% का मतलब क्या होता है? ये प्रतिशत रूप है, इसको रेशो रूप में कन्वर्ट करेंगे। प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 लगाओ, तो इसका मतलब हो गया 1/10। जैसे 20%, इसका मतलब हो गया 20/100, तो मतलब 1/5। तो ऐसे कन्वर्ट करते जाओ, सारे प्रतिशत को कन्वर्ट कर सकते हो ना। ऐसे बताओ 25% का मतलब क्या है? 25/100, 25×4 100, तो 1/4, 25 से कम 25, 25×100। 50% का मतलब क्या है? 50/100, 50 से कम 50, 50×2 100, 1/2। तो अब हर प्रतिशत को आप चेंज कर सकते हो, बस परसेंटेज हटा के नीचे 2 जीरो लगानी है। बस परसेंटेज हटा के नीचे 2 जीरो लगानी है। प्रतिशत हटाओ, नीचे 2 जीरो लगा दो। प्रतिशत हटाओ, नीचे 2 जीरो लगा दो। जैसे पूरी क्लास बताना। अब आपसे ही पूछूंगा कि 45% का मतलब क्या होता है? 45% का मतलब क्या होता है? 45%, परसेंटेज हटाओ, नीचे 2 जीरो लिख दो। तो मतलब 45/100, 5 से काटो, 5 नाम 45, और 5 से कितनी बार गया? 20 बार। जैसे 55% को चेंज करना है, तो 55/100, तो 5 से 11 बार, 5 से 20 बार। ठीक है। जैसे 75% का मतलब लिखना है, 75/100, 25 से काटो, 25 दिया 75, 25×100। ये क्यों पता होनी चाहिए, मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे मुझे 1600 का 75% निकालना है, 1600 का 75% निकालना है, 1600 का 75% हमें निकालना है। बड़े गौर से सुनने योग्य बात समझना, हमें 1600 का 75% निकालना है। तो 1600 का 75% निकालना है। 75% मतलब 75/100 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 16×5 = 80, 8 हासिल। 16×7 = 112, और 8 120, तो 1200 आंसर आ जाएगा। अगर आपको 75% का मतलब पता है 3/4, तो थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। आपको थोड़ा सा सिंपल और हो जाएगा अगर आपको ये पता है कि 75% का मतलब 3/4 होता है, तो 1600 का 3/4 निकाल लो। 4 से 1600 को काटो 400 बार, और 400×3 कितना हो गया? 1200। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हमारा प्रोसेस और सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो जाएगा, और सिंपल वे में चला जाएगा। इसलिए हमें ये सारी चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। और सिंपलीफाई हो जाएगा, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में घुस गई होंगी।
तो मेरे प्यारे साथियों 1% से लेके 100% आपको सारे लिखने हैं और सारे आपको पता होने चाहिए। 1% से लेके 100%। जैसे मैं 5% पूछूं, 5% का मतलब क्या होगा? आपको घर पे 1% से लेके 100% तक की सारी चीजें लिखनी है, सारे फ्रैक्शन लिखने हैं। 1% से लेके 100% तक के सारे फ्रैक्शन लिखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे लाडलो कि 5% का मतलब क्या होता है, तो पूरी क्लास 5% का मतलब बताइएगा कि 5% का मतलब क्या होगा। तो पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से बताइएगा कि 5% का मतलब क्या होगा। 5% का मतलब क्या होगा? पूरी क्लास जल्दी जल्दी बताइएगा, 5% का मतलब क्या होगा? 5% का मतलब क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वेरी गुड। तो 5% का मतलब सभी को पता है। तो 5% का मतलब 5/100। तो 5 एकम 5, 5 से 100 को काटो 20 बार, 1/20, 1/20, 1/20। तो 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। 5% का मतलब हो जाएगा 1/20 है, 1/20। ठीक है। कुछ स्पेशल परसेंटेज हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ स्पेशल प्रतिशत हैं मेरे प्यारे साथियों, स्पेशल प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे अपन, बड़े ध्यान से सुनना। स्पेशल प्रतिशत जैसे 12.5%। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए 12.5% को? देखो वही 12.5, परसेंटेज हटाओ नीचे 100, 2 12 दूनी 24 और 1 25, 2 का 100 से गुणा करूंगा 200, तो 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, तो 1/8 हो गया। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। जैसे मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 1600 का 12.5%। तो अगर मैं पूरा पूरा सॉल्व करता हूं थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। 12.5% बटे 100, पूरा पूरा सॉल्व करता हूं तो कठिन पड़ेगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है, जीरो लगा लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, तो 25 अट्ठे 200, तो 200 वैल्यू आ गई। अगर मुझे 12.5% का छोटा रूप पहले से पता है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा। 1600 का 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये चीजें हमें क्यों पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो जाएगा और थोड़े सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है और सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। ये बात खोपड़िया में घुस गई? क्या है बात खोपड़िया में सेट हो गई? बिल्कुल सेट हो गई होगी मस्त तरीके से। अब मैं सारे स्पेशल प्रतिशत के बारे में लिखा देता हूं। जैसे 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7/100, 14 सत्ते 98 और 200, 7 का 100 से गुणा करोगे 700, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/7। जैसे मुझे 2100 का 14 सही 2/7% निकालना है, तो इसका मतलब पता है कि मुझे इसका मतलब 1/7 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300, 300। ये वैल्यू आ जाएगी 300, ये वैल्यू आ जाएगी 300, ये वैल्यू आ जाएगी 300, ये वैल्यू आ जाएगी बाबू 300। और सिंपल हो गया। जैसे 11 सही 1/9% का मतलब होता है 11 नाम 99 और 100/900, इसका मतलब होता है 1/9।
अब मैं सारे स्पेशल प्रतिशत की फैमिली के बारे में बताता हूं। सारे स्पेशल प्रतिशत की फैमिली के बारे में बताता हूं। सारे स्पेशल प्रतिशत की फैमिली के बारे में सुनना। सारे स्पेशल प्रतिशत की फैमिली के बारे में सुनना, बड़ा मजा आने जा रहा है। सारे स्पेशल प्रतिशत की फैमिली के बारे में सुनना, बहुत मजा आने जा रहा है। जैसे 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। कन्वर्ट तो कर लोगे ना इसका। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब 1/16 होता है। इसको दुगना करते हैं, इसको दुगना करने पर आएगा 12.5। तो इसको दुगना करेंगे तो 2/16 मतलब 1/8। इसका मतलब है 1/8। इसको 3 गुना करो, 18 से ही 3/4। तो इसको भी 3 गुना कर दो तो 3/16। इसको 4 गुना करने पर 25% आएगा। ठीक है। अब 12.5% का 3 गुना करेंगे 37.5% आएगा। 37.5% का मतलब होता है, इसको 3 गुना कर दो 3/8। इसको 5 गुना कर दो तो 12.5% आएगा। इसका मतलब होता है 5/8। ऐसे 87 सही 1/2% का मतलब होता है 7/8। ये फैमिली एक तरफ है। ज्यादातर ये परसेंटेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही स्पेशल परसेंटेज लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 सही 1/7% का मतलब होता है बाबू 1/14। इसका दुगना करो, 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। इसका 3 गुना करो, 21 सही 3/7% का मतलब होता है 3/14। इसका 4 गुना करो, 28 सही 4/7% का मतलब 2/7। इसका 4 गुना करेंगे तो 4/14 मतलब 2/7। ऐसे करते जाओ। 5 गुना करो, 35 सही 5/7% का मतलब 5/14। 6 गुना करो, 42 सही 6/7% का मतलब 3/7। तो ये फैमिली एक तरफ हो गई। ये सारी फैमिली याद कर लेना। चलो, एक होती है 11 सही 1/9। इसका मतलब होता है 1/9। इसका दुगना करो, 22 सही 2/9। इसका दुगना कर दो 2/9। इसका 3 गुना करने पर बनेगा 33 सही 1/3%। तो इसको 3 गुना कर दो तो 1/3। तो 1/9 का 3 गुना करूंगा तो 1/3 बनेगा। इसको 4 गुना करो, 44 सही 4/9% का मतलब 4/9। ऐसे 55 सही 5/9% का मतलब 5/9। ऐसे 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए स्पेशल परसेंटेज। मेरे प्यारे साथी, अब बड़े ध्यान से सुनना। एक होता है 9 सही 1/11%। इसका मतलब होता है 1/11। इसका दुगना करेंगे 18 सही 2/11। तो इसका भी दुगना करो 2/11। 3 गुना करो 27 सही 3/11। तो इसका 3/11 कर दो। 4 गुना करो 36 सही 4/11। तो इसका मतलब 4/11। 5 गुना करो 45 सही 5/11। तो इसका मतलब 5/11। 6 गुना करो 54 सही 6/11। तो इसका मतलब 6/11। कितना भी बना लो आप, कितना भी बना सकते हो, कितना भी दुनिया भर का बना सकते हो। बहुत मजेदार चीज है मेरे प्यारे साथियों। एक होता है 8 से 1/3% का मतलब 1/24। 16 सही 2/3% का मतलब, इसका मतलब होता है बाबू 1/12। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। बहुत सारे हैं ऐसे। ज्यादातर यही यूज आते हैं, ज्यादातर यही यूज आते हैं। 4 सही 1/6% का मतलब 1/24। 6 सही 1/4, है ना। ज्यादातर यही यूज आते हैं आपके एग्जाम में। तो जितने भी मैंने स्पेशल परसेंटेज लिखे हैं,
जितने भी स्पेशल प्रतिशत लिखे हैं वो आपके भेजे में घुस जाने चाहिए। जैसे आप सपोज करो भूल जाओ एग्जाम में, भूल जाओ, जैसे भूल गए कि 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, भूल गए 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। जैसे भूल गए कि इसका मतलब 1/3 होता है। सपोज करो आप भूल गए, आपके भेजे में से निकल गया, आप भूल गए, आपके भेजे में से निकल गया, आप बिल्कुल भूल गए और आपके भेजे में से निकल गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? सॉल्व करना तो आता है ना, 33 तिया 99 और एक 100, 100/3, परसेंटेज को हटाओगे तो 1/100, 100 से 100 खत्म तो 1/3 आ गया ना आंसर, 1/3। ये तब करना है जब भूल जाओ, लेकिन पहला प्रायोरिटी है कि आपको ये याद होना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है कि आपको ये याद हो तो मजा आ जाएगा। पहली प्रायोरिटी है कि आपको ये याद हो, तो याद होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी में सॉल्व करना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर 2100 का 33 सही 1/3% अगर आपसे पूछा जाए, प्लस 1400 का 14 सही 2/7% पूछा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? अब इन दोनों के छोटे छोटे रूप हमें पता है। इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब होता है 1/7, इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब होता है 1/7, इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब होता है 1/7। तो जल्दी से आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 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 इसका आंसर क्या होगा। ये बात क्लियर हो गई? चलो, तो 2100 का कितना निकाल लो, 1/3 निकाल लो, 1/3 निकाल लो। 1400 का इसका मतलब होता है 1/7 निकाल लो। 3×7=21, 700, 7×2=14, इसका मतलब होता है 200। तो 700 और 200 कितना हो गया, 900 आंसर आ गया। बीच में प्लस भी तो है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया कि ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, 100% का मतलब क्या होता है? 1। 100% का मतलब होता है 1। कैसे पता चला? 100/100। अच्छा, 200% का मतलब होता है 2। 300% का मतलब होता है 3। ऐसे 400% का मतलब होगा 4। ऐसे 500% का मतलब हो गया 5। ऐसे 600% का मतलब हो गया 6। अब जैसे मुझे ये निकालना है 116 सही 2/3%, तो इसको दो भागों में तोड़ लो। 100% प्लस 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1/6, 6 एकम 6 और एक 7/6, तो इसका मतलब हो गया 7/6, इसका मतलब हो गया 7/6। जैसे मुझे निकालना है 216 सही 2/3%, तो इसको दो भागों में तोड़ लो। 200% प्लस 16 सही 2/3%, 200% का मतलब हो गया 2, इसका मतलब हो गया 1/6, तो 6 दूनी 12 और एक 13/6, इसका मतलब हो गया 13/6, इसका मतलब हो गया 13/6। जैसे मुझे 316 सही 2/3% का मतलब निकालना है, तो इसको दो भागों में तोड़ो। 300% प्लस 16 सही 2/3%, 300% का मतलब 3 हो गया, इसका मतलब 1/6 हो गया, 6×18 और एक 19/6 हो गया, 19/6। अब उल्टा चलते हैं, रेशो को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। ये तो आसान है, रेशो को प्रतिशत में कन्वर्ट करना। अब हम रेशो को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, और बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना। रेशो को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये रेशो है, इसका प्रतिशत क्या है, तो रेशो को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है, 100 का गुणा करके। तो इसको कन्वर्ट करो, 1/2 में 100 का गुणा कर दो, इसका मतलब 50%। 1/4 को हमें कन्वर्ट करना है, तो 1/4 में 100 का गुणा कर दो, 100 में 4 का भाग लगाओ, 25%।
1/5 को कन्वर्ट करना है तो 1/5 में 100 का गुणा कर दो, तो इसका मतलब 20%। एक आप जवाब दो, 1/10 का मतलब कितना हो गया? 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 पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। 1/10 का मतलब कितना हो गया? 1/10 का मतलब कितना हो गया? तो 100 का गुणा कर लो, 10%। चलिए, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? कुछ क्वेश्चन फोड़ दिए जाएं। ये पूरा बेसिक था परसेंटेज का, कुछ क्वेश्चन अपन फोड़ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तो पहला क्वेश्चन है कि 60 का 15% क्या होगा। तो पहला है बिल्कुल बेसिक से, 60 का 15% हमें निकालना है। तो 60 गुणा 15/100, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लिख दिया। 15 छिक्की 90, तो 90/10, इसका मतलब आ गया 9। अगर आपको 15% का मतलब पता है 3/20, और अच्छे से कर सकते हो। तो 60 गुणा 3/20, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9। ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो। अगर आपको रूप पता है, 15% को 3/20 बोलते हैं, तो वैसे कर लो। नहीं पता तो सिंपल वे में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो। जैसे 1200 का 25% का 0.09% के बराबर होगा। तो पूरा के पूरा सॉल्व करना चाहो तो पूरा के पूरा सॉल्व कर लो। 1200 का 25%, 25% हटाओ 2 जीरो। वैसे 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। 25% का मतलब 1/4, इसको 25/100 लिख लो, 25/100 लिख लो, या 1/4 लिख लो। या तो 25/100 लिख लो या 1/4 लिख लो। इसका मतलब हमें नहीं पता तो इसको पूरा पूरा लिखेंगे। 0.09 प्रतिशत हटाओ तो 2 जीरो। 0.09, इस प्रतिशत को हटाया तो नीचे 2 जीरो। अब सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12, 9 तिया 27। दो संख्या के बाद पॉइंट, तो इधर भी दो संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 0.27। अगला क्वेश्चन है, पूरी क्लास, 45,000 का 60% का 45% का 40%, 15%। अगर आपको छोटे रूप नहीं पता तो आप कैसे लिखोगे? 45,000 का 60% का 45% का 40% का 15%। ये तब लिखते हैं जब आपको छोटे रूप नहीं पता। ये कब लिखते? जब आपको छोटे रूप नहीं पता। ये कब लिखते? जब आपको छोटे रूप नहीं पता। ये कब लिखते? जब आपको छोटे रूप नहीं पता। ये कब लिखते? जब आपको छोटे रूप नहीं पता। जब आपको छोटे रूप नहीं पता, छोटे रूप नहीं पता, जब आपको छोटे रूप नहीं पता। ठीक है, 45,000 का 60%, उसका भी 45%, उसका भी 40%, उसका भी 15%। अब जितनी जीरो है ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 5 जीरो उड़ा दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, काटा पीटी करो, पूरा काटा पीटी का गेम है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से 6 को काटो 3 बार, 5 से काटो, 5 नाम 45, 5 से 20 बार, 5 से 9 बार, 5 से 4 बार, 5 चौका 20, 4 से 4 खत्म। तो 9 इंटू 9, 3 तिया 9 हो गया ना, 9 इंटू 9 तो 9 का क्यूब हो गया 729। जब आपको छोटे रूप पता हो
सबके छोटे रूप पता है, जैसे मुझे तो पता है सबके छोटे रूप, वो आपको छोटे रूप तब पता चलेंगे जब आप 1% से लेके 100% तक की प्रैक्टिस कर लोगे और स्पेशल प्रतिशत जो मैंने लिखा है उनको याद कर लोगे। जैसे 45,000, मुझे सबके छोटे छोटे रूप पता है। 60% का मतलब होता है 3/5, 45% का मतलब होता है 9/20, 40% का मतलब होता है 2/5 और 15% का मतलब होता है 3/20। देखो 20 पंजे 100 हो गया, 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 नाम 45, 9 × 9 × 9 वही 729। तीसरा तरीका है मल्टीपल चेक करो। कभी कभी कैलकुलेशन हार्ड आ जाती है तो मल्टीपल चेक कर लो। या 45,000 है, 45,000 में 9 छुपा हुआ है तो 9 के मल्टीपल चेक कर लो। 9 का मल्टीपल कौन है? 9 का मल्टीपल कौन है? ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये 9 का मल्टीपल नहीं, केवल डी ऑप्शन ही 9 का मल्टीपल है। केवल डी ऑप्शन ही 9 का मल्टीपल है। मल्टीपल से कर सकते हैं। चलो 34 17 का मल्टीपल है ना, 17 का मल्टीपल चेक कर लो। 17 × 51, 1 10 105, 17 × 51 10 104, 17 × 51 10, 17 छक्की 102, ये 17 का मल्टीपल है, बी ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं छोटे छोटे रूप लिख रहा हूं सबके। 3400, 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, देखो देखो बड़े क्लासिक, देखो 34 × 100 लिख दूं, इसको 34 × 100 लिख दूं तो 55 25, 25 से 100 को काटो 4 बार और 4 से 4 खत्म, नीचे 10 है। अब सॉल्व मत करना इसको, नीचे 10 को। तो 34, 3 × 9, 9 दूनी 18, एकम 18, 18 चौक 72, हासिल लगी 7, 18 तिया 54 और 7 61 और नीचे 10 है, 61.2 आंसर आ गया। चलो 4800 का 16 सही 2/3%। अब जल्दी से बताओ 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? जैसे ये लिख रहा है 4800 का 16 सही 2/3%, उसका भी 0.25। अब जल्दी से बताओ 4800 का 16 सही 2/3%, 4800 का 16 सही 2/3%, 4800 का 16 सही 2/3% कितना होता है? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। 4800 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 0.25 का मतलब होता है 1/4। पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो लिख दोगे ना, 25 चौक 100, 1/4 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 200 आंसर आ गया। 200 एकम 200, 200 एकम 200, 200 आंसर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। चलो किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा? जनरली हम क्या करते हैं कि किसी संख्या के 28%, किसी संख्या के माना वो संख्या a है तो a के 28% की वैल्यू दे रखी है 20, तो हम सबसे पहले वो संख्या निकालते हैं। a का 28% मतलब 28/100 इंटू 20, तो हम पहले वो संख्या निकालेंगे। 100 का 20 से गुणा करेंगे 2000, इस 28 को नीचे लेके आएंगे 2000/28। फिर क्या कह रहा है कि उसी संख्या का 49% निकालना है, तो इसी का 49% निकालना है, तो 2000/28 का हमें 49% निकालना है। तो परसेंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 चौक 28, 7 7 49, 4 पंजे 20, 35 आंसर आ जाएगा।
तो हमने वो संख्या निकाली, ये पूरा प्रोसेस है। संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो कि किसी संख्या के 28% का मान 20 दे रखा है, तो 28% का मान 20 दे रखा है, तो हमें उसी संख्या के 49% का मान निकालना है। तो उसी संख्या के 49% का मान निकालना है। 28% का मान 20 दे रखा है, 28% का मान 20 दे रखा है, 49% का मान निकालना है। 28% का मान 20 दे रखा है, 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 49% का मान निकालना है। 28 को नीचे 49 को इंटू में, 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 7 चौक 28, 7 7 49, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा? 35 आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हो, वो संख्या निकालने का जरूरत नहीं है, वो संख्या निकालने का जरूरत किसी भी कीमत पर नहीं पड़ेगा आपको, वो संख्या निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या, किसी संख्या के 21% का मान 63 है, तो बाबू 21% का मान 63 है, 21 तिया 63, 3 गुना है, साफ साफ दिख रहा है 3 गुना। तो उसी संख्या के 73% का मान क्या होगा? 73% का मान क्या होगा? 3 गुना कर लो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 219 हो जाएगा। या अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कितने गुना है, 21% की वैल्यू 63, 73% की वैल्यू निकालनी है, 21 को नीचे लेके जाओ और 73 को इंटू में लेके जाओ। ये नीचे आता है, ये इंटू में जाता है। 21 से 63 को काटो 3 बार, तो बाबू 219 आंसर आ जाएगा। 219 आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को उधेड़ सकते हैं। 219 बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि पूरी क्लास ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के भेजे में उतर गई होगी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलिए, ये कह रहा है एक्स का 25%, 25,000 के, 20% के, 30% के, 15% के बराबर है। तो ये कह रहा है कि एक्स का 25% किसके बराबर है? 25,000 के, 20% के, 30% के, 15% के बराबर है। एक्स का 25%, 25,000 के, 20% के, 30% के, 15% के बराबर है। देखो कुछ चीजें कट रही हैं, काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर पूरा पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक 25 से 25 को काटो 1000 बार, तो यहां पर केवल x बचा, तो यहां 1000। 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है 3/10। अब यहाँ 15% का मतलब 3/20 मत लिख देना, क्योंकि इसका परसेंटेज इसके परसेंटेज से काट दिया, तो यहाँ केवल 15 ही बचा है, तो 15 ही लिखना केवल, क्योंकि ये परसेंटेज इस परसेंटेज से कट गया है। सॉल्व कर लो, 5 से 15 को काटो 3 बार, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 तिया 9, 900 आंसर आ जाएगा। इसको एक बार और समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना। वो कह रहा है एक्स का 25%, पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझना, एक्स का 25% किसके बराबर है? 25,000 के, 20% के, 30% के, 15% के बराबर। तो ये वाला परसेंटेज इस वाले परसेंटेज से काट दिया, ठीक है। ये 25 से 25 गया एक बार, और 3 0 और 1000 बार, तो यहां केवल x ही बचा ना, तो यहां 1000। 20% का छोटा रूप पता है तो 1/5, नहीं पता तो 20/100।
अगर छोटे रूप पता है तो 1/5 लिख दो, नहीं पता तो 20/100 लिख दो। छोटे रूप पता हो तो ज्यादा बेटर है, छोटे रूप पता हो तो ज्यादा बेटर है। इसको मैं 1/5 लिखूंगा, इसको 3/10 लिख दो। 30% का मतलब होता है 3/10, और 15% नहीं है, केवल 15 है, तो 15 को 15 ही लिखोगे केवल, क्योंकि इसका परसेंटेज इसके परसेंटेज से कट गया है। तो 5 से 15 को काटो 3 बार, 0 से 0 खत्म, तो 3 तिया 9, 9 का 100 से गुणा करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 900। अब ये बताओ, दिल भेजो, दिल भेजिएगा। क्या क्या ये पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई? दिल भेजो, क्या ये बात पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? अबे चौथा क्वेश्चन सही है बे रोहित, बुड़ो बुड़ो मत कर, चौथा तत्व गलत है। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, लिख देता हूं पूरा। 400 का 30%, 70 का x%, 536 के 25% के बराबर x का मान निकालना है। अब पूरा अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग अलग सॉल्व कर लो मेरे प्यारे साथियों। जैसे परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लिखोगे ना, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाती है, तो 30 इंटू 4 कितना हो गया? 120। इस परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 2 जीरो लिखोगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 7x/10 लिखोगे इसको। 70 इंटू एक्स बटे परसेंटेज हटाओगे, नीचे 2 जीरो लिखोगे, तो 7x/10 हो जाएगा ना। इस 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया 13, 4 तिया 12, 1 बच गया 4 चौक 16, 134। अब 120 को उधर पहुंचा दो, -120 आ जाएगा, तो 134 में से 120 को घटाओ, ये वैल्यू आ जाएगी 14। अब 7 से 14 को काटो 2 बार, 10 का 2 से गुणा कर दो, 20 आ जाएगा। तो ऐसे एक दो स्टेप ही लिखा करो और आंसर आपके कदमों पे होगा। चलिए, 7a बराबर 8b, ए और बी का रेशो होता है, ये रेशो की बात है, ए और बी का वैल्यू होता है, ए की वैल्यू 8, बी का वैल्यू 7, तो ए और बी का वैल्यू होगा आमने सामने की वैल्यू 8 और 7। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 7, आमने सामने का वैल्यू होता है। 6a बराबर 7b, तो ए और बी का रेशो हो जाएगा, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6, 7 और 6। अब तुम बताना कि 5a बराबर 8b, तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा? 5a बराबर 8b, तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा? 5a बराबर 8b, 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 5a बराबर 8b। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का रेशो क्या बनेगा, पूरी क्लास मुझे बता सकते हैं कि ए और बी का रेशो क्या बनेगा? तो ए का वैल्यू बनेगा 8, बी का वैल्यू बनेगा 5, तो क्या रेशो बनेगा? 8 और 5, 8 और 5। ए और बी का रेशो क्या बनेगा? 8 और 5 बनेगा। एक्स का 36% वाई के 81% के बराबर है। एक्स का 36% वाई के 81% के बराबर है। तो एक्स और वाई का रेशो पूछा है, आमने सामने की वैल्यू होगी, पहले परसेंटेज से परसेंटेज काटो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 9 चौक 36, 9 नाम 81, एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 4, तो एक्स और वाई का रेशो बनेगा 9 और 4, 9 और 4, आमने सामने का वैल्यू। ए का 12% बी के 25% के बराबर, ए का 12% बी के 25% के बराबर, ए का 12% बी के 25% के बराबर, ए और बी का रेशो क्या बनेगा? ए का 12% बी के 25% के बराबर, ए का 12% बी के 25% के बराबर, ए का 12% बी के 25% के बराबर,
ए का 12% बी के 25% के बराबर, ए का 12% बी के 25% के बराबर, तो ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12। तो क्या रेशो बनेगा? 25 और 12 का रेशो बनेगा। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 12। तो क्या रेशो बनेगा? 25 और 12 का रेशो बनेगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ए प्लस बी का 70%, ए माइनस बी के, ए प्लस बी का 30%, ए माइनस बी के 70% के बराबर। अब कभी भी ऐसा इक्वेशन आ जाए तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा? अब इसमें ए प्लस बी की वैल्यू 70 है, अब इसमें ए प्लस बी की वैल्यू 70 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 70। अब ए माइनस बी की वैल्यू 30 है, अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? जोड़कर 2 का भाग लगाओ। और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा? घटाकर 2 का भाग लगाओ। ए की वैल्यू इनको जोड़कर 2 का भाग और बी की वैल्यू इनको घटाकर 2 का भाग, तो ए की वैल्यू निकलेगी जोड़कर 2 का भाग और बी की वैल्यू निकलेगी घटाकर 2 का भाग, और नीचे 2 कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए और बी का रेशो बनेगा एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो ए और बी का रेशो बनेगा एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए और बी का रेशो बनेगा एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ए और बी का रेशो क्या बनेगा? ए और बी का रेशो बनेगा दोस्तों एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ए और बी का रेशो क्या बनेगा? एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो 70 और 30 को जोड़ दो 100, और एक बार 70 और 30 को घटा दो 40, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो क्या रेशो बनेगा? 5 और 2। कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, जैसे बड़े ध्यान से सुनना कि ये दे दिया कि ए प्लस बी का 50% ए माइनस बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी का रेशो क्या निकलेगा? एक बार जोड़ दो 80 और 50 130, और एक बार घटा दो 80 में से 50 गया बाबू 30, क्या रेशो बनेगा? 13 और 3 का रेशो बनेगा। नीचे 2 लिखते इधर 2 लिखते कट जाता, 2 से 2 कट जाता। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो P प्लस क्यू का 20% P माइनस क्यू के 50% के बराबर है। P और Q का रेशो पूछा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो एक बार जोड़ दो 5 और 2 7, एक बार घटा दो 5 में से 2 गया 3, क्या रेशो बनेगा? 7:3 बनेगा। चलो, तो बी माइनस ए का 30% बी प्लस ए के 18% के बराबर। पहले बी आएगा फिर ए आएगा, पहले बी दे रखा है उसमें फिर ए दे रखा है, तो बी और ए का रेशो बनेगा यहां से। सबसे पहले बी दे रखा है ना बी, तो वही प्रोसेस, एक बार जोड़ो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक बार जोड़ दो 30 और 18 48, एक बार घटा दो 30 माइनस 18 12, तो 12 चौक 48, 4:1। जल्दबाजी में ये आंसर मार दोगे आप, 4:1। तो ये तो बी और ए का रेशो आया 4:1, तो वो तो ए और बी का रेशो पूछा है, उल्टा कर दो 1 और 4, 1 और 4। चलो एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, जिसके संग कहा जाए उसको नीचे रखना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है,
एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। जिसके संग कहा जाए उसको नीचे रखना, जिसके संग कहा जाए उसको नीचे रखना। एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। 4 5 का, तो 4 5 का कितने प्रतिशत है, 4 5 का कितने प्रतिशत है, 4 5 का कितने प्रतिशत है, 4 5 का कितने प्रतिशत है। 5 से 100 को काटूंगा 20 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि बाबू 80% है। 4 5 का कितने प्रतिशत है, 80% है। एक और करके बताओ। एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, पूरी क्लास बताना। एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। तो 3 4 का कितना प्रतिशत है, 3 4 का कितने प्रतिशत है, 3 4 का कितने प्रतिशत है। तो 3 4 का कितने प्रतिशत है, 3 4 का कितने प्रतिशत है, 3 4 का कितने प्रतिशत है। 75%। जिसके संग कहा जाए उसको नीचे रखोगे, ठीक है। छोटी सी बात है। अब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है एक्स और वाई का रेशो निकालना। पहले एक्स दे रखा है फिर वाई दे रखा है, तो एक्स और वाई का रेशो आएगा। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। एक बार जोड़ दो 5 और 3 8, एक बार घटा दो 5 में से 3 गया 2, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो कह रहा वाई एक्स का एक्स के संग आया है। अब जल्दी से बताओ वाई एक्स का कितने प्रतिशत है। अब ये तुम करके बताओ वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, 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 वाई एक्स का कितने प्रतिशत है। वेरी गुड। ये का किसके संग आया है, एक्स के संग का आया है, तो एक्स को नीचे लिखना। वाई एक्स का, वाई एक्स का, वाई एक्स का, वाई एक्स का कितने प्रतिशत, वाई एक्स का कितने प्रतिशत, वाई एक्स का कितने प्रतिशत। 4 से 100 को काटो 25%, 25% होगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात पूछूं कि मुझे एक्स और वाई का रेशो चाहिए, तो सबसे पहले आप यहां से एक्स और वाई का रेशो निकालो। सबसे पहले आप एक्स और वाई का रेशो निकालेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई का रेशो। एक बार जोड़ दो इसको, 60 और 45 को जोड़ दो, 60 और 45 105, और फिर एक बार 60 और 45 को घटाओ, 60 में से 45 गया 15, 15 सत्ते 105, 7:1। अगर एक्स और वाई का रेशो पूछता तो 7:1 आ जाता, एक्स और वाई का रेशो पूछता तो 7:1 आ जाता, एक्स और वाई का रेशो पूछता तो 7:1 आ जाता। लास्ट में जाते जाते चौथा नंबर वापस बता दूंगा, ज्यादा कमेंट मत करो। एक्स और वाई का रेशो पूछता तो क्या हो जाता, 7:1 हो जाता। एक्स और वाई का रेशो पूछता तो 7:1,
अब वो कह रहा है y बराबर x का k%, और y और x की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 1 है, तो 1 रख दिया यहाँ पर y की वैल्यू। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 7 है, का k%, का k%, परसेंट हटाओ, नीचे 2 जीरो। ठीक है, तो यहां से k का वैल्यू निकाल लूं या k% की वैल्यू निकाल लूं? परसेंट को छेड़ो ही मत, k% की वैल्यू निकाल लो। तो k% की वैल्यू क्या आ गई? 7 को नीचे ले जाओ, 1/7, तो k% की वैल्यू 1/7, और आपको निकालना है k का 21% निकालना है। k का 21%, परसेंटेज को आप चाहे इसके साथ लगा लो चाहे इसके साथ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज हटा के मैंने इसके साथ लगा लिया, और k% की वैल्यू कितनी है? 1/7। का मतलब होता है गुणा, 21, 7 या 21, क्या वैल्यू बनेगी? 3 वैल्यू बनेगी। तीन आंसर बड़ा जोरदार आंसर होगा, 3 आंसर बड़ा जोरदार आंसर होगा। मस्त क्वेश्चन था। चलो, बहुत मस्त क्वेश्चन था, बड़ा मजा आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% के बराबर है। तो अंतर योग के 30% के बराबर, अंतर योग का 30%, 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 को लिखूंगा 3:10। तो अंतर कितना है बाबू? 3, और योग दे रखा है 10। तो कभी भी आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशो निकालना है, और अंतर और योग दिया है, यहां पर अंतर और योग ही तो दिया था, अंतर और योग ही तो दिया था, यहां अंतर और योग ही तो दिया है, अंतर और योग ही तो दिया है, अंतर और योग ही तो दिया है। तो कभी भी x और y का रेशो निकालना है तो एक बार जोड़ दो, 10 और 3 13, एक बार घटा दो, 10 में से 3 गया 7, 13 और 7। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ये बात क्लियर हो गई। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है अंतर बड़ी संख्या का 60% है। 60% का रूप पता है? 3/5। 3/5 को लिख दूं 3:5। अब मत करना जोड़ दो और घटा दो, क्योंकि अंतर और योग नहीं दिया हुआ, यहां तो अंतर और योग दिया हुआ था। ये अंतर है, ये योग है, ये अंतर है, ये योग है, ये अंतर है, ये योग है, ये अंतर है, योग है। जब अंतर और योग दिया है तो जोड़ दो और एक बार घटा दो, जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो घटा दो। यहां अंतर दिया हुआ है तो ये a माइनस बी की वैल्यू है। यहां बड़ी संख्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, ये 5। अच्छा दिमाग लगाओ, 5 में से कितना घटाऊं कि 3 आ जाए? दिमाग लगाओ, 5 में से कितना, बड़ी वैल्यू 5 है ना। ये दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना है? a माइनस बी। तो ये a माइनस बी की वैल्यू 3। ये बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, बड़ी संख्या a, बड़ी संख्या को a मान लो। अब दिमाग लगाओ, तुम दिमाग लगाना है इसमें कि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है और बड़ी संख्या 5। अब बड़ी संख्या a का मतलब a का वैल्यू 5 है, 5 में से कितना घटाऊं कि 3 आ जाए? तो b का वैल्यू आ जाएगा 2। तो बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 2, बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 2। देखो 5 में से 2 घटाओगे 3 और बड़ी संख्या 5 है। अगर छोटी संख्या 10 के बराबर है, छोटे को छोटे से बराबर कर लो, तो छोटी संख्या 10 के बराबर है, तो 10, 2 पंजे 10, कितने गुना? 5 गुना। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, 5 का 5 गुना कर लो, बड़ी संख्या आ जाएगी 25। तो बड़ी संख्या आ जाएगी 25। 25 इज द राइट आंसर। 25 बिल्कुल सेट उत्तर होगा, 25 बिल्कुल सेट उत्तर होगा। चलो, ये कह रहा है ए का 60% बी के 30% के बराबर। ए और बी का रेशो निकाल लो, आमने सामने की वैल्यू। योग अंतर थोड़ा ना दिया हुआ है, तो यहां तो ए और बी की वैल्यू आमने सामने की वैल्यू होगी, ए और बी की वैल्यू आमने सामने की वैल्यू होगी, ए और बी की वैल्यू आमने सामने की वैल्यू होगी।
30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा? ए का वैल्यू 1 बनेगा और बी का वैल्यू 2 बनेगा, तो 1 और 2 बनेगा। ए और बी का रेशो क्या बनेगा? 1 और 2। तो वो कह रहा है बी बराबर सी का 40%। बी बराबर सी का 40%। क्या 40% का मतलब पता है? सी का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब होता है 2/5। बी का वैल्यू कितना है बाबू? 2 है, 2 रख देंगे, 2 से 2 खत्म, 5 को इधर ले जाओ तो सी का वैल्यू बनेगा 5। अब क्या बना है? सी बराबर ए का x%। तो सी बराबर ए का x%, वैल्यू रखो बस। सी का वैल्यू कितना आया? 5 आया। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। x%, परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, 100 का 5 से गुणा कर दो, x का वैल्यू आ गया 500। वाह, x का वैल्यू आ गया 500। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो घोड़ा पछाड़ क्वेश्चन था भाई, ये तो घोड़ा पछाड़ क्वेश्चन था। ए का 60%, बी के 30%। पहले पहली लाइन को सॉल्व करते हैं, इस वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि ए का 60% बी के 30% के बराबर है। ए का 60% बी के 30% के बराबर है। ए का 60% बी के 30% के बराबर है। ए का 60% बी के 30% के बराबर है। तो सबसे पहले ए और बी का रेशो निकालो, काट लो पहले, परसेंटेज से परसेंटेज कैसे कट जाएगा? 30 दूनी 60, 30 एकम 30। तो ए और बी का रेशो क्या आ जाएगा? 1 और 2। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, 1 और 2 आ जाएगा ए और बी का रेशो। वो कह रहा है बी बराबर सी का 40%। बी का वैल्यू कितना है? 2। सी का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब होता है 2/5। 2 से 2 खत्म, 5 को इधर भेज दो, सी का वैल्यू कितना बनेगा? 5 बनेगा। सी बराबर ए का x%। सी बराबर ए का x%। सी का वैल्यू कितना है बाबू? 5 है। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। x% बटे 100, 1 का कोई मतलब नहीं, 100 का 5 से गुणा कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 500। x का वैल्यू आ जाएगा 500, x का वैल्यू आ जाएगा 500, x का वैल्यू आ जाएगा 500। 500 इज द राइट आंसर। रोहन किसी परीक्षा में 250 में से 250 अंक प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत अंक मिले? प्रतिशत वैल्यू कितने कैसे निकालोगे? जितने अंक आए ऊपर लिखना, नीचे टोटल और गुणा 100। हम अपने 10th क्लास के परसेंटेज कैसे निकालते थे? जितने हमारे अंक आए हैं नीचे टोटल गुणा 100, जितने हमारे अंक आए हैं नीचे टोटल गुणा 100, जितने अंक आए हैं नीचे टोटल गुणा 100। 250 अंक आए हैं 2500 में से, 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 250 अंक आए हैं 2500 में से गुणा 100। तो 250 अंक आए हैं 2500 में से गुणा 100, 25 ढाई 250, 10% अंक आए हैं। तो रोहन को 10% अंक मिले। ये आप करके बताओ। एक किसी परीक्षा में 2400 में से 600 अंक प्राप्त करता है, जितने अंक प्राप्त करता है ऊपर लिखना, नीचे टोटल और गुणा 100। पूरी क्लास फटाफट फटाफट। पूरी क्लास। तो कितने अंक आए? 600 अंक आए 2400 में से। कितने अंक आए बाबू? 600। टोटल कितना है बाबू? 2400 और गुणा 100। 24 दूनी 48, 12, 24 पंजे 120, 25% अंक आए हैं। 25% अंक आए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके भेजे में घुस गई होगी।
ये बात क्लियर हो गई। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा। 3400 का सबके छोटे छोटे रूप लिखो। 3400 को 34 गुणा 100 भी लिख सकता हूं मैं, 34 गुणा 100। 75% का छोटा रूप होता है 3/4। 30% का मतलब होता है 3/10। 40% का मतलब होता है 2/5 और 20% का मतलब होता है 1/5। पचम 25, 25 है ये, 5 से 5 मत काट देना, पचम 25। 25 से 100 को काटो 4 बार, 4 से 4 कट गया, इस 10 को मत छेड़ना। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इन तीनों का गुणा करोगे 18, 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 तिया 54 और 7 61, 10 का भाग लगाओ 61.2, 61.2। कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको मजा ही आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। आज का सेशन बड़ा क्लासिकल सेशन था। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो लाठी चार्ज बैच ले सकते हैं, हमारा 149 रुपए में लाठी चार्ज बैच ले सकते हैं मस्त तरीके से। 149 रुपए में ये ऑफर 23 जून तक वैलिड है। 24 जून से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत मस्त तरीके से लाठी चार्ज बैच ले सकते हैं, लाठी चार्ज बैच ले सकते हैं। जिन भी बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का लाठी चार्ज बैच नहीं लिया है वो लाठी चार्ज बैच ले सकते हैं। जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो हिमालय बैच ले सकते हैं 99 रुपए में, या अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे बैच एग्जामपुर पर मिल रहे हैं तो वो एग्जामपुर पर बैच ले सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने यारों को बताइएगा कि आप बेहतरीन तैयारी हमारे एग्जामपुर एप्लीकेशन से कर सकते हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट टीचरों के साथ, बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। बेस्ट कंटेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, ध्यान रख लेना। और ऐसा पढ़ाया जाएगा जो आपको समझ में आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।